हिजाज रेलवे स्टेशन के पास। ये मदीना का पहला स्टेशन है, अल हिजाज स्टेशन। उस तरफ अंदर एक ज़ियारत है जहाँ पर ना ग़ज़वा बदर से पहले सहाबा जमा होके फिर गए थे ग़ज़वा बदर के लिए। हिजाज ट्रेन का ट्रैक था दिमश्क से लेकर मदीना तक। अब्दुल हमीद दोम के दौर में ये बनी थी, अब्दुल हमीद सानी जिसको कहते हैं। और ये 1900 में शुरू हुई थी बननी, 1908 में फिर इसका इफ्तिताह हुआ। फिर 1908 से लेकर 1916 तक ये चलती रही हिजाज ट्रेन। हुज्जाज की खिदमत करती थी और ट्रेडिंग में इसका काफ़ी किरदार था, क्योंकि ये सारे ट्रेडिंग के रूट्स हैं ना, हिजाज से और फिर ऊपर दिमश्क तक और फिर आगे यूरोप शुरू होता है। जंग अजीम अव्वल में इसके ट्रैक्स तोड़ दिए, बर्बाद हो गए। फिर खिलाफत उस्मानिया भी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर इसके ऊपर काम नहीं हुआ, फिर चली नहीं। लेकिन ये उसका स्टेशन है। वहाँ पर एक म्यूज़ियम है, जो पुरानी एक बिल्डिंग है ना, उसे म्यूज़ियम बना दिया हुआ है। उसकी वैसे ही मैंने वीडियो बनाई हुई थी पूरे म्यूज़ियम की, ऊपर आपको कार्ड में मिल रही होगी, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं शुहदा उहद के पास, जहाँ पर ग़ज़वा उहद हुआ था। जबल उहद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबलन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, यानी कि जबल उहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह इफ्तार का सही सीन चल रहा है, बहुत ज़्यादा दस्तरखान लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी वीडियो देखता था भाईजान की, बहुत दिल खुश हुआ। आज मदीना मुनव्वरा इनसे मुलाकात हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। थोड़ी देर पहले मुझे भाई पूछ रहे थे कि ग़ज़वा उहद की कौन सी जगह है। यही वो मैदान है जहाँ पर ग़ज़वा उहद हुआ, जहाँ पर ग़ज़वा उहद हुआ था। ये जबल रिमा है, वो जो मशहूर पहाड़ है, जो मशहूर पहाड़ है जहाँ पर सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया था और फिर वो उतर आए थे। उस वजह से फिर जो है जंग जीती हुई हमारे खिलाफ चली गई। तो ये वही पहाड़ है जबल रिमा। इसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बिठाया था। तो फिर हज़रत खालिद बिन वलीद थे ना, जंग के लीडर, मक्का वालों की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से, तब इस्लाम नहीं ले आए थे। तो वो इस पहाड़ की दूसरी साइड से गए थे। फिर वापस जब हमारे मुसलमान अहले मदीना उतरे यहाँ से, तो फिर मुशरिकीन का लश्कर जो है वो दूसरी साइड से गया और ये पहाड़ के ऊपर वो काबिज़ हो गए। तो फिर जो है हमारे जितने भी शहादतें हुई फिर हुई। 70 शहीद हुए ग़ज़वा उहद में, और शुहदा की कब्रें आगे आ जाएँ, उधर दिखाता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया सर। ले सकता हूँ? ले लो ले लो। कौन सा भी चाहिए ले लो, मेरे लिए गिफ्ट। अरे गिफ्ट है आपकी तरफ से। ये क्या है? ऊद है ना? परफ्यूम है। परफ्यूम ये काला वाला, ये सफेद वाला। चलो बस एक ले लेता हूँ जो भी है। नहीं काफ़ी है एक ही। अरे भाई काफ़ी है, बहुत शुक्रिया। चलो जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। वैसे इस जगह की मैंने ज़ियारत बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाई है। वो वीडियो देखनी है तो इधर ऊपर होगी, क्योंकि उसमें पूरी मैंने रिसर्च की होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें मैंने शेयर की हुई है। अच्छा, इधर कब्रें हैं शुहदा उहद की, 70 शहीद और अमीर हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी कब्र है इधर। ये जो बड़ा हिस्सा है ना कब्र का सामने वाला, ये है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। और एक और ब्लॉक है आगे, उसमें दूसरे शुहदा जो हैं ग़ज़वा उहद के, उनकी कब्रें हैं। अच्छा, सबकी अलग अलग हैं या नहीं, वो इकट्ठी हैं, मजमूई कब्रें। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है सैयद शुहदा, यानी कि शहीदों के सरदार। किस लिए? क्योंकि हिंद जो थी उसने अपने ग़ुलाम को कहा था कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करके, उसने भी धोखे से शहीद किया था हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को। सामने से आके वार नहीं किया था, धोखे से, हाँ पीछे से वार किया था हज़रत अमीर हमज़ा को और शहीद किया। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का उसने नाक काटा शहीद करने के बाद, कान काटे और सीना चाक करके कलेजा लेके गया वो जो ग़ुलाम था उनका। और बाद में वो इस्लाम भी ले आया था फ़तह मक्का के दौर पे। तो फिर उसने वो जो हिंद थी उसने चबाया था कलेजा। इसीलिए इनका इतना रुतबा है कि सैयद शुहदा, यानी कि शहीदों के सरदार। और ये अरब में पुराने दौर में ऐसे होता था कि जब जंगें होती थी ना, एक दूसरे की जो कैजुअलिटीज़ होती थी उनकी बेहुरमती करते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये जो मस्जिद है ये सामने, ये बाद में फिर तमीर की गई उनकी याद में? हाँ, ये तो बिल्कुल अभी हुई है किंग अब्दुल्ला के दौर में। अच्छा। पहले छोटी मस्जिद थी इधर, लेकिन अभी बहुत बड़ी जामे मस्जिद कर दी है तमीर, क्योंकि विजिटर्स ज़्यादा आते हैं इसलिए। हाँ, विजिटर्स भी ज़्यादा आते हैं और अब तो ये पूरा यहाँ पर माहौल बन गया है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं सबा मसाजिद के पास, जहाँ पर ग़ज़वा खंदक हुआ था। उस जगह को कहते हैं सबा मसाजिद, यानी कि 7 मस्जिदें। वहाँ पर वक्त के साथ साथ 7 मस्जिदें बन गई थी। बाकी पूरी स्टोरी जो है ना, मैं आपको उधर ही बताऊंगा आगे जाके। चलें भाई, अभी हम लोग इधर आ गए हैं सबा मसाजिद के पास, वो जगह जहाँ पर ग़ज़वा खंदक हुआ था। यहाँ पे काफ़ी मस्जिदें हैं, जैसे ये मस्जिद
उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु है, उधर ऊपर मस्जिद अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, और उस तरफ आगे है मस्जिद सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, और ऊपर है मस्जिद फ़तह। और यहाँ पर कहते हैं 3 मस्जिदें थी जो उन्होंने शहीद करके एक ही बड़ी मस्जिद बनाई है। इस जगह का नाम सबा मसाजिद इसलिए कहते हैं क्योंकि वक्त के साथ साथ इधर 7 मस्जिदें बन गई थी। हम लोग इफ्तार इधर ही करेंगे, नमाज भी इधर ही पढ़ेंगे, फिर चलेंगे आगे इंशाल्लाह। अच्छा मालिक भाई, ये 7 मस्जिदें जो है ये नमाज़ें वगैरह पढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, सिर्फ वैसे ही ज़ियारतें वगैरह करने के लिए, या लोग जो आते थे उनको विज़िट करवाने के लिए कि यहाँ पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ वगैरह पढ़ी? ये मुख्तलिफ़ अदवार में अलग अलग मस्जिदें बनी थी, लेकिन जमात का मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं कि इधर जमात भी होती थी। मुख्तसर किस्सा इस जगह का उधर लिखा हुआ है, वो भी दिखाते हैं। मेन चीज़ तो यही है ना कि ग़ज़वा खंदक, और वहाँ पर मस्जिद फ़तह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने के नफल पढ़े थे ग़ज़वा खंदक के बाद। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तेज़ हवा चली थी ना, तो वो मुशरिकीन भाग गए थे, उनके तंबू उखड़ गए थे, तो जंग हुए बग़ैर यहाँ पर जीत गए थे मुसलमान। हाँ, ये इधर है मस्जिद सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, और इसके ऊपर ही है मस्जिद फ़तह। लेकिन अभी इसका रास्ता बन रहा है, देखें सीढ़ियाँ वगैरह बन गई हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है यहाँ पर, तो उस वजह से फ़िलहाल इसका रास्ता बंद है। इतनी बड़ी इफ्तार लगी हुई है यहाँ पर, माहौल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये हमें शुरबा दी है इन्होंने, अरबियों का खाना होता है शुरबा, दलिए की तरह होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें सामने आपको 14वीं का चांद नज़र आ रहा है, आज 13वां रोज़ा था। यहाँ पर अंदर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माहौल है। यहाँ पर हम लोगों ने मगरिब पढ़ी, इफ्तार की, और अभी हम लोग जाएंगे मस्जिद क़िबलतैन के लिए। लेकिन इस जगह की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है इस वीडियो में जो ऊपर आ रही है, वो ज़रूर देखें आप, वो हाईली रिकमेंडेड है। अभी हम लोग मस्जिद क़िबलतैन के पास आ गए हैं, वो मस्जिद जहाँ पर नमाज में ही किबला तब्दील किया था। ज़ोहर या असर की नमाज थी, उसमें पैगाम आया कि किबला अब फ़लस्तीन से हटके, बैतुल मक़दिस से हटके मस्जिदुल हराम की तरफ आपने चेहरा करके अब नमाज़ पढ़नी है। उन्होंने एक ही नमाज में किबला तब्दील किया, मतलब फिर आधी नमाज से ही उन्होंने मस्जिदुल हराम की तरफ चेहरा कर लिया और नमाज कंप्लीट की। तो आप देखें सहाबा किस तरीके से इताअत कैसे करते थे। आ गया पैगाम के किबला तब्दील करने हैं, तो बस नमाज में ही किबला तब्दील कर दी। देखो पहले इस तरफ फ़लस्तीन की तरफ था किबला, अब देखो मस्जिदुल हराम की तरफ, इधर महराब है, वो पुराने महराब की निशानदेही उधर की हुई है। 310 नंबर गेट से जब आप मस्जिद नबवी से निकलते हैं तो ये सामने है मस्जिद गमामा, और उस तरफ है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा जी, ये मस्जिद गमामा है और इसके बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। और इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी साल की ईदें यहीं पर पढ़ी थी, इसी मस्जिद में। और इसके अलावा ये मस्जिद जो है, यहाँ पर मस्जिद बनाई थी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने। उन सब जगहों पे मसाजिद